हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इन्व्रोटेक सिस्टम्स के बारे में। ये एक ऐसी एसएमई कंपनी है जो नॉइस रिडक्शन के ऊपर काम करती है एकॉस्टिक बेसिकली प्रोडक्ट्स के साथ। तो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सेवेज ट्रीटमेंट, डीएम वाटर प्लांट्स और रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इनके पास है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पैकेजिंग ट्रीटमेंट्स है। मतलब इनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, प्रेजेंस है। ये कंपनी बेसिकली पुणे महाराष्ट्र में ये कंपनी है। इनके अगर रेड हैट रिपोर्ट के बारे में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं नॉइस टेस्टिंग बूथ भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कंपनी के पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं। ये रियल टाइम फोटोज़ हैं, ठीक है, इस कंपनी के। ये रियल टाइम फोटो है जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इनके पास आप देख सकते हैं नॉइस कैंसलेशन रूम भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो रूम्स हैं ये बिल्कुल भी इसके अंदर आप नॉइस नहीं सुन सकते। ये फैक्ट्री रीजन में अवेलेबल होता है। तो ये भी इस कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब टेस्टिंग बूथ होता है, टेस्ट बूथ होता है, नॉइस टेस्ट बूथ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से ये कंपनी इन्वॉल्व करती है कि आप बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट आप अंदर कर रहे होंगे, आप नॉइस कैंसलेशन रहेगा, आपका नॉइस बाहर नहीं जाएगा। एकॉस्टिक रूम, एकॉस्टिक फॉर्म के ऊपर भी ये कंपनी काम करती है। आप देख रहे होंगे एकॉस्टिक फॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है ताकि नॉइस कैंसलेशन हो सके। ये भी देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लार्ज सेगमेंट में एकॉस्टिक फॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और वहाँ पे इन्वायरमेंट नॉइस बैरियर के पास ये कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है बाई ओन। और आप देख रहे होंगे सिर्फ यहीं पे नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को पास करना होता है। लाइक अगर पॉलीकार्बोनेट नॉइस बैरियर की बात हम लोग करें तो यहाँ पे आप मेट्रो ट्रेन्स में देख रहे होंगे, मेट्रो ट्रेन्स के ऊपर जो शीट लगे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन रीजन होता है उसे कंपनी प्रोवाइड करती है। और लाइक जनरेटर में जो नॉइस कैंसिलेशन किया जाता है उसे भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इको बैरियर के पास मेटालिक नॉइस बैरियर्स प्रोवाइड करती है। और कंपनी के पास एक बहुत, ये जो आप देख रहे हैं पूरा प्लांट एकॉस्टिक प्रूफ प्लांट कंपनी प्रोवाइड करती है। उस टाइप के डोर्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो एकॉस्टिक प्रूफ हो, बिल्कुल भी नॉइज़ ना आ रही हो, बिल्कुल भी नॉइज़ इस कंपनी में कैंसिलेशन हो जाए। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा प्रोडक्ट है इसका पर्टिकुलर कंपनी का। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके फाइनेंसेस के ऊपर। इन्वायरोटेक सिस्टम लिमिटेड ये कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये नोएडा में ये कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, दिल्ली में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और पैन इंडिया में प्रेजेंस है। इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पुणे बेस्ड में है, महाराष्ट्र में है, नोएडा में है, हर एक जगह है। पैन इंडिया प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर कंपनी का। 54 लाख रुपीज़ का फ्रेश इशू है। और ये इशू जो है ना वो सारे के सारे फ्रेश इशूज़ है। कुछ भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है इस पर्टिकुलर एसएमईज़ में। अब ये एक एसएमई कंपनी है, बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी में प्रोवाइड करेंगी। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस कंपनी के ऊपर बात करते हैं। हम आपको सबसे पहले इसके फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। फाइनेंसेस इस कंपनी ने अभी तक क्या किए हैं पिछले 3-4 साल में, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे के सारे फाइनेंशियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप इनके रिपोर्ट्स को जब पढ़ रहे होंगे, जब देख रहे होंगे, तो आपको एक डेटा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डेटा है जिसको आप यूज़ करके आप अपने डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ आपका डिसीजंस सही है या नहीं। तो इनके फाइनेंसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी एसेट मैन्युफैक्चर सब कुछ है। इनके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके डेटाज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। पूरे रेड हैट रिपोर्ट के बारे में हम ऑल टुगेदर एक डिस्क्रिप्ट देखने के बाद थोड़े से फाइनेंसेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अवेलेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ पे छोड़ के जो इनके सेल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये एक एसएमई कंपनी है और जो भी फिगर आपको सामने दिख रहे हैं ये लाख में फिगर अवेलेबल है। पर आप देखेंगे कि पहले 2022 में इस कंपनी ने 18 करोड़ रुपीस का नेट रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू प्रोवाइड किया था, जिसमें अदर इनकम जोड़ने के बाद ये 18 करोड़ रुपीस, 18.5 करोड़ रुपीस हो गया था। 28 करोड़ रुपीस के आसपास इस कंपनी ने अगेन ऑपरेशनल प्रॉफिट, ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट किया। 46 करोड़ रुपीस का ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट किया मार्च 2024 में। और आप देखेंगे इनका अदर इनकम जोड़ने के बाद 46.8 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू इस पर्टिकुलर कंपनी में अवेलेबल था। थोड़ा सा इस कंपनी के डेटा को और
देखिए ये बेसिकली देखिए, जब छोटी कंपनी होती है तो उनका एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है। तो अगर कोई भी छोटी कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही है विच इज़ अ गुड साइन, अगर वो एक्सपेंड नहीं कर रही है तो थोड़ा सा वो समझने वाली बात होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी छोटी कंपनी है तो एक एक्सपेंशन रूप में ज़रूर चल रही है। अगर कोई भी छोटी कंपनी और वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही है विच इज़ अ नॉट अ गुड, एक रेड फ्लैग वो लगता है, क्योंकि छोटी कंपनी के लिए आसान होता है एक्सपेंड करने के लिए। अब आज के डेट में रिलायंस का मार्केट कैपिटल कोई सोचे कि 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें टोटल एक्सपेंस का, 18 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, एक्सपेंस था 17 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह बहुत सारे एक्सेप्शनल थे, उसके बाद 17 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस था। और जब 46 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ तो 31 करोड़ रुपीज़ एक्सपेंस था, 28 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 25 करोड़ रुपीज़ एक्सपेंस था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एंड थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में अवेलेबल होगा। और वो ऑपरेशनल प्रॉफिट के बाद कैश फ्लो, देखिए ये सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा को एक बार अच्छे से समझना चाहिए, और समझने के बाद ही आप एक निष्कर्ष पे निकल पाएंगे कि कितना कुछ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑपरेशनल प्रॉफिट अवेलेबल है, कैश फ्लो अवेलेबल है। मतलब इस कंपनी में थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन भी इस कंपनी के पास है, सारी चीज़ें हैं, टोटल बोरिंग वगैरह है, और क्लोजिंग एसेट है। आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं मेंशन है, सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेंशन है, एंड करेंट टैक्स वेल्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पर अगर हाँ ये रहा, आप अगर देखेंगे तो इस कंपनी में ये जो है आई थिंक 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था, विच इज़ इन 2022। ठीक है, 2022 में, और 2.5 करोड़ रुपीज़ था 2023 में, एंड 11 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था 2024 में। तो इनका जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इनके जो भी इस कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके एक्सपेक्टिवली कंपनी के पास जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसका बिड डेट जो है वो 18 सितंबर तक है। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रेट अभी तक नहीं आया है, एज ऑफ टुडे 16 सितंबर 2.313x के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है ये एसएमई शेयर। और इनके लॉट साइज़ की बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 53 से 56 रुपीज़ का जो प्राइस ऑफ रेंज है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,06,000 रुपीज़ है। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक का लॉट चलेगा, इशू साइज़ है 30 करोड़ रुपीज़। ये कंपनी एकॉस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, कंपनी का प्रेजेंस है पैन इंडिया। और अब हम इनके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 17 करोड़, 27 करोड़, 45 करोड़ रुपीज़। और वहीं पर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 1.6, 2.5 एंड 11 करोड़ रुपीज़, जैसा हम लोगों ने देखा। रेगुलर में 2 लाख का ब्रांड बिट होगा, और एच में आप 2 to 5 लाख रुपीज़ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। पर आपको क्या लगता है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट देख के, इस कंपनी के बारे में डेटा देख के आपको क्या लगता है, ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, ये कंपनी कैसी है? अपना राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मुझे इस कंपनी का बिजनेस जो है वो सही लग रहा है, पर इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो और एक्सपेंस जो है वो हैंड इन हैंड जाता है। मतलब जितना ज़्यादा रेवेन्यू एक कंपनी जनरेट करती है उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। तो इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है, मतलब 10% के आसपास भी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, जो वन ऑफ द बॉदर्ड थिंग है मेरे लिए। क्योंकि 10% ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है किसी भी रेवेन्यू के लिए। अब देखिए 45 करोड़ रुपीज़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और 11 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास आ गया है, तो 25% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ऑपरेशनल प्रॉफिट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है इससे ज़्यादा। तो यही है, ये सारे डेटाज अवेलेबल थे। बाकी अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूबल है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। खुद के एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, किसी भी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर एनालिसिस देख के या यूट्यूब पे या ओवर द नेट देख के आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ज़रूर किसी भी एसएमई या मेन स्ट्रीम आईपीओ में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप उसको एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।